सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखें रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक कहानियाँ। गौतम और भावना की शादी को 7 साल गुजर चुके थे, मगर आज तक भावना ने गौतम को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। वो कई दिन से चुप चुप सा था, ना वो काम पर जा रहा था और ना ही अच्छे से कुछ खा रहा था। भावना दोपहर का खाना बनाकर गौतम के लिए खाना लेकर आई तो उसने फिर से खाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उसको भूख नहीं है। अब बात भावना की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। वो गौतम के पास बैठ गई और उसे कहा कि वो तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक गौतम नहीं खाता। आखिरकार गौतम ने खाना खाया तो भावना ने उसे कहा कि जो भी बात उसको परेशान कर रही है वो उसे बताए। इस तरह उसका दिल हल्का हो जाएगा और क्या पता वो उसकी मदद कर सके। गौतम कुछ लम्हों के लिए सोचों में गुम हो गया और फिर बोला, आज से 16 साल पहले मैं और मेरे कुछ दोस्त कुछ नया करने के इरादे से इसी दिन एक पुराने भूतिया घर में रात गुजारने गए। नौजवानी की उम्र में हमें यही मज़े का काम सूझा। मैं उन सब से छोटा था। हम सब दोस्त उस घर की निचली मंजिल पर फर्श पर बैठ गए और एक दूसरे को डरावनी कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी। हम सब के पास टॉर्च लाइट के अलावा कुछ भी नहीं था। पहले कुछ घंटे हम सब दोस्त एक दूसरे को कहानियां सुनाते रहे, मगर फिर ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। कुछ देर बाद दीवारों पर खरोंचने की आवाज़ें आने लगी। पहले तो हम सब दोस्त डर गए, मगर कुछ देर बाद जब आवाज़ आनी बंद हो गई तो सब ने फैसला किया कि अरमान ऊपर जाकर देखेगा, क्योंकि सबसे बड़ा वही है। पहले अरमान ने जाने से इनकार कर दिया, मगर सबके मजाक उड़ाने के डर से उसने अपनी टॉर्च लाइट पकड़ी और उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ा तो उसके कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई और उसकी टॉर्च लाइट एकदम बंद हो गई और वह अंधेरे में हम सब की आंखों से ओझल हो गया। हम सब ने उसको खूब आवाज़ें दी, मगर कोई जवाब ना आया। हम सब दोस्तों ने फैसला किया कि दर्श जाकर देखेगा कि आखिर अरमान कहाँ गया। सब हंस रहे थे कि शायद अरमान डर के मारे बेहोश हो गया है। दर्श भी अपनी टॉर्च लाइट पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने शुरू हो गया। जैसे ही उसने सीढ़ियाँ चढ़ी तो अरमान की तरह उसके कदमों की भी आवाज़ एकदम बंद हो गई और उसकी टॉर्च लाइट की रोशनी और वो खुद दोनों अंधेरे में गायब हो गए। सबको लगा कि शायद वो दोनों मिलकर मजाक कर रहे हैं ताकि हम छोटों को डरा सकें। हमारा एक दोस्त अभिनव उठा और ये चिल्लाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा कि हमें पता है वो दोनों मजाक कर रहे हैं। अभिनव के सीढ़ियाँ पार करने पर वो अंधेरे में खो गया और उसके चिल्लाने की आवाज़ यूं आने लगी कि जैसे वो पल भर में बहुत दूर चला गया हो, और फिर उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। हम सब दोस्त बहुत डर गए और फौरी उस घर से भागकर मेरे घर आ गए, जहां मेरे मामू ने पुलिस को फ़ोन किया और हमारा सुनाया हुआ किस्सा पुलिस को बयान किया। पुलिस हमारे दोस्तों को ढूंढने उस घर पहुंची और उनकी तलाश शुरू कर दी। हमें अगली सुबह पता चला कि जहां सीढ़ियां ख़त्म हो रही थीं
वहां दीवारों पर खून के छींटे पड़े थे। पुलिस ने सारे घर में ढूंढा, मगर हमारे तीनों दोस्तों का कोई नामो निशान ना मिला। मगर सीढ़ियों पास पुलिस को उन तीनों की एक एक जूती मिली, जिनमें उनके कटे हुए पांव थे। सीढ़ियों पर पुलिस को अभिनव की ऐनक भी मिली। आखिरकार पुलिस ने वो घर गिरा दिया, मगर फिर भी उन तीनों का कोई सुराग ना मिला। कई महीने गुजर गए, मगर हम में से किसी ने कभी उस रात के बारे में जिक्र ना किया। यूं ही उस रात को गुजरे 1 साल हो गया। पूरे 1 साल बाद उसी दिन मेरा दोस्त चिराग गायब हो गया, जो कि अभिनव से छोटा था और उस रात हमारे साथ उसी घर में था। यूं ही मजीद 1 साल गुजर गया और हमारा एक और दोस्त उसी तारीख को गायब हो गया, जो कि चिराग से छोटा था। हर साल ऐसा होने लगा और अब मैं अकेला बचा हूं और आज वही तारीख है। भावना गौतम की बातें सुनकर हक्की बकी रह गई और सोच रही थी कि इतनी बड़ी बात गौतम ने उसे पहले कभी क्यों नहीं बताई। इतने में गौतम अपनी कुर्सी से उठा और भागता हुआ घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगे। गौतम घर में भागते हुए बार बार मुड़कर पीछे देखता और चीखता कि जैसे कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही हो। वो गिरता पड़ता घर के एक कमरे में पहुंचा और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। कुछ देर में कमरे के अंदर से किसी चीज के जोर से फर्श पर गिरने की आवाज आई और फिर पूरे घर पर एक भयानक खामोशी छा गई। भावना दरवाजा पीटती रही, मगर गौतम ने दरवाजा न खोला। भावना के फोन करने पर पुलिस उनके घर पहुंची और दरवाजा तोड़कर देखा तो कमरे में गौतम नहीं था। कमरे की दीवारों पर खून के छींटे थे। पुलिस ने कमरे का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर गौतम का कोई नामो निशान नहीं था। भावना भी रोते हुए कमरे में गौतम को तलाश करती रही। थक हार कर जब कमरे से निकल रही थी तो दरवाजे के पास पड़े सोफे के पीछे नजर पड़ी। सोफे के पीछे गौतम की खून भरी चप्पल थी, जिसमें उसका कटा हुआ पांव था।